बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे। तो आज कक्षा 9वीं में, कक्षा 9 में सीरीज में पार्ट 9 कवि की संख्या एवं शब्द के बारे में यहाँ पर उनके दोहे को पढ़ेंगे। तो यहाँ जो ये पार्ट 9 है सीरीज का, ये दूसरा भाग है गद्य और पद। तो अपन पद के अंदर पार्ट 9 पढ़ेंगे। ये पार्ट 9 है, पार्ट 9 पुस्तक के बीच का भाग है पार्ट 9 और पेज नंबर है 91। तो 91 को खोलेंगे और इसकी जो कॉपी भी सीरीज के 2 भाग करेंगे। बीच में से इसके जो है प्रश्नोत्तर है शब्दार्थ है, बीच में से उसके भाग करके जब आपको काम शुरू करना है। तो पहले तो पार्ट 9 कवि की संख्या एवं शब्द, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मानसरोवर सुबर जल हंसा के केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से लपालप भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। तो हंस उसमें मतलब खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, वे वहाँ मोतियों को चुगते हैं। हंस है मानसरोवर के अंदर एक तालाब है, उसमें मोतियों को चुगते हैं हंस, और उस आनंददायी स्थान को छोड़कर नहीं जाते हैं। हंस उस आनंददायी स्थान को छोड़कर नहीं जाते हैं। अर्थात मन रूपी सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, पूरी तरह से ईश्वर प्रेम में डूबा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस तैरते रहते हैं। प्रेमी ढूंढत में प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को खोज रहा हूँ, किंतु मुझे कोई भी सच्चे मन से ईश्वर को भजने वाला मनुष्य नहीं मिला है। यानी कि भजने वाला मनुष्य नहीं मिला है। व्यक्ति के अंदर पहले तो व्यक्ति के अंदर कोई वो नहीं होनी चाहिए, दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। जिस दिन ऐसा सच्चा प्रेमी मुझे मिल जाएगा, उस दिन सारा विष मतलब जहर अमृत में बदल जाएगा। हंसी चढ़िए ज्ञान को सहज डोलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे जग मारी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सहज योग रूपी आसन बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। ये सारा संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर भौंकता है और खुद ही चुप हो जाता है। अर्थात आलोचना करने वालों से डरकर, आलोचना होता है, आलोचना बोलते हैं किसी की निंदा करना, से डरकर किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति किसी की आलोचना करता है, उसकी बुराइयां करता है, हमें उस कार्य को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। पाकी पंक्ति के कारण सब जग रहा बुलान, निरपंक होई के हरि भजे कोई संत सुजान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष अपना पराया की भावना के कारण सारा संसार ईश्वर को भुला बैठा है। जो मनुष्य सच्चे मन से निपक्ष यानी भेद भाव रहित होकर ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकटी ना जाई। तो कबीर
मुसलमान अल्लाह को मानते हैं। कबीरदास जी इन दोनों को ही जीवित नहीं मानते हैं, क्योंकि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। ईश्वर सब जगह विद्यमान है। जो इस जाति पाति की भावना से उठकर ईश्वर का नाम जपता है वही जीवित मनुष्य है। हमें किसी ईश्वर में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कावा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी ईश्वर को निराकार मानते हैं। उनके लिए मक्का मदीना और काशी दोनों एक है। राम और रहीम को भी वे एक मानते हैं। उनके लिए तो मोटे आटे से बनी हुई रोटियां भी मैदा से बनी हुई पूड़ियों के समान हैं, जिन्हें वे बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। अर्थात कबीर सभी मनुष्य को समान समझते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करही ऊंच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म से कोई व्यक्ति जब तक महान नहीं बन सकता जब तक कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य नहीं करता। जिस दिन सोने से बना हुआ घड़ा यदि शराब से भरा हुआ हो तो सज्जन व्यक्ति उसे नहीं लेते। यानी कि सोने से बना हुआ जो घड़ा होता है यदि शराब से भरा हुआ हो तो सज्जन व्यक्ति होता है वो उसको नहीं लेते। उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने गुण और कार्यों से ही सम्मान पाता है, महान बनता है। अच्छे व्यक्ति में अच्छे गुण होने चाहिए। अच्छे गुण के कारण ही वह महान बनता है। मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवत ना मैं, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर को कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह तो हर मनुष्य के साथ ही रहता है। ना तो ईश्वर किसी क्रिया कर्म में मिलते हैं और ना ही योग द्वारा और न ही बैरागी बनकर उन्हें पाया जा सकता है। बैरागी होता है साधु बनकर नहीं पाया जा सकता। क्या होते हैं व्यक्ति होते हैं तो अंदर तो बुराइयां भरी पड़ी हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, हाथ में माला जप रहे हैं, तो ये ढोंग विद्या है। और ना योग द्वारा ही नहीं बैरागी बनकर उन्हें पाया जा सकता। यदि सच्चे हृदय से ईश्वर को खोजा जाए तो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर तो सभी प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है, उसे सच्चे हृदय से खोजने की आवश्यकता है। संतो भाई आई गुआन की आंधी रे, भ्रम की टाटी उड़े, उड़ानी माया रहे ना बांधी। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम हीना। कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान होता है व्यक्ति के ऊपर अंधकार छाया हुआ होता है, जिसके कारण अज्ञान रूपी झोंपड़ी पर भ्रम की टाटी पड़ी हुई है। वह क्या हो गई है, उड़ गई है और अब किसी भी प्रकार की मोह माया उसे बांध नहीं सकती। उस अज्ञान रूपी झोंपड़ी पर स्वयं की भलाई के जो खंभे लगे हुए हैं वह टूट गए और मोह रूपी बलिंडा होता है छप्पर पर लगाई जाने वाली मोटी लकड़ी, वह टूट गई है। झोंपड़ी पर पड़ा तृष्णा होता है अहंकार घमंड रूपी छापर गिर गया है। कुबुद्धि रूपी घड़े टूट गए हैं। उस झोंपड़ी को सज्जन ने योग की मुक्ति के द्वारा बांधा है। अब वहां से पानी नहीं टपकेगा। शरीर के सारे
विषम विकार अब दूर हो गए, क्योंकि ईश्वर का रहस्य मतलब भेद अब समझ में आ गया है। आंधी के बाद जो पानी गिरा है, सब लोग ईश्वर के प्रेम में डूब गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सूरज के आने के बाद जिस प्रकार अंधेरे का नाश हो जाता है, उस प्रकार ज्ञान प्राप्ति से अज्ञान दूर हो जाता है। तो इस पाठ में यहाँ पर कबीर के दोहे